हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइज, आज हम आ चुके हैं धूप में और सर्दियों वाली पढ़ाई करने के लिए हो जाते हैं शुरू। देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी धूप निकली है आज और कपड़े भी अच्छे से सूख रहे हैं। तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई करी जाए। सारा सेटअप मैं अपना लेके आई हूँ, कंबल बोरा धूप में मैंने सोचा से भी सुखा देते थोड़ा सा। बैग्स में सारी बुक्स भी रखी हैं मैंने प्रॉपर अपने। देन अभी एक काम करेंगे, इसको ना कैमरे को थोड़ा सेट कर लेते हैं। देन उसके बाद आई विल शो यू। पहले मैं अपना ये सेटअप पूरा अच्छे से लगा लेती हूँ, है ना। जब छत पे यार धूप है अच्छी खासी तो उसका इस्तेमाल करें ना, इस्तेमाल भी तो करना चाहिए। बिछाते हैं जल्दी जल्दी इस तरह से। देख सकते हो गाइज, हम लोग का पढ़ो मत पढ़ो, व्लॉग तो बना ही दिया। और क्या तुम्हें या तो भैया को यही काम है। हाँ भाभी, अब मेरे 5000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं ना, थोड़ा तो करना पड़ता है। फाइनली चलो दोस्तों बुक्स निकाल लेते हैं अपनी। एंड दिस वन इज माई वन ऑफ माई फेवरेट बुक गाइज, आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी बुक है। आई सजेस्ट यू, एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मैं इसका, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस बुक का जो ऑथर है, मतलब जिसने ये बुक लिखी है, उनका नाम है शौर्य कपूर, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। आई लव दिस बुक गाइज। चलो एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुए हैं मेरे, सामान निकाल लेते हैं अच्छे से सारा, फिर शुरू करेंगे पढ़ाई। पेन वगैरह, एडमिट कार्ड का तो अब कोई काम नहीं है फिलहाल, कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। इसको रख लेते हैं बैग में बंद करके। चलो यार शुरू करते हैं। गाइस आज ना हम लेने वाले हैं RWA की सारी क्लासेस, जो कि अभी मैं इसको पहले थोड़ा सा आगे सेट कर देती हूँ। आपको पता है RWA ने हमारे दिल्ली पुलिस के लिए एक नया बैच निकाला है, जो कि मैं आपको बता दूँ, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होने वाली है और 1 जनवरी से सारे मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह करवाए गए हैं, जो कि चैनल पे लाइव भी हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम नवीन सर से स्टैटिक जीके। वो पहले हमारे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करवाएंगे, जिससे हमें थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया मिल जाएगा कि हमें चीज़ें कैसे करनी है और इस बार एग्ज़ाम कैसा आएगा। बिकॉज लास्ट जो भर्ती आई थी दिल्ली पुलिस की, वो मैंने दी थी 2021 में आई थी, मे बी, है ना, 2021 में आई थी। अब उसको हो चुका है 23-24, 2 साल हो चुके हैं। अब 25 में आ रही है ये वाली भर्ती, तो अच्छे से इसके लिए पढ़ना है। और आपको पता है इसके लिए अप्लाई किया जाएगा सितंबर में, देन जाके कहीं उसके एग्ज़ाम होंगे हमारे अक्टूबर नवंबर में। मैंने उसकी पूरी वीडियो भी डिटेल में अपलोड की थी। तो देखते हैं चलो। और मैं पहले सर की ना जो क्लासेस है ना वो निकाल लेती हूँ। और यार शेट में अपना लैपटॉप लेके आना भूल गई, बिकॉज लैपटॉप होता है तो उसी से करूँगी ना। मैं दिखाऊंगी आपको, वेट। सो गाइज मैं ले आई अपना लैपटॉप, साथ के साथ खाने के लिए भी ले आई, मुझे भूख लग रही थी। तो चलो लैपटॉप रखते हैं हम इधर और देखते हैं पहले इसमें बैटरी कितनी है। आउच, गंदा हो रहा है ये, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसे, या फिर धूप में धूल चमक रही है। देसी जुगाड़ अपने आप ही कर दिया हमने इसको ठीक। ओपन हो रहा है ये, तब तक मैं सोच रही हूँ मैं अपना खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये स्पाइरल वगैरह मैं अपनी ऑलरेडी साथ में लेके आई हूँ, बिकॉज
इसी में मैं जो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा नोट करने लायक तो मैं वो नोट कर लूँगी। गाइस मैं बता दूं, मेरा कैरियर विल पे भी चल रही है क्लासेस, मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो आने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती को टारगेट करेंगे, जैसे कि मैं भी उस भर्ती को टारगेट करने वाली, बिकॉज हर किसी का ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस में जॉब लेना और एक अच्छी पोस्ट पाना। तो शुरू करते हैं। खा लेती हूँ पहले। जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। इंटरनेट नहीं आ रहा भाई, इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा रे? अवेलेबल तो है वाईफाई हमारा। यस, कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो गया कनेक्ट। अब चलेगा हमारा यूट्यूब। काहे खफा हो इंटरनेट जी हमसे? काहे खफा है से चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू मने बतिया। इसलिए हमारा नेट हमसे खफा हो चुका है, क्योंकि ना अभी मैंने रोजगार विद अंकित चैनल पे ना अंकित सर की वीडियो देखी थी, जिन्होंने उन्होंने हमें पूरा बताया, मेरे को मतलब सबको पूरा बता रखा है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से, कि भर्ती आने वाली है, कैसे कैसे है सब चीज़, कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कब क्लोजिंग डेट है, कब आपको एग्ज़ाम होने वाला है, आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है, उन्होंने सब कुछ बता रखा है हमें। बैच का नाम कुछ ऐसा ही है। नेट प्रॉपर चल नहीं रहा है दोस्तों, अभी वेट करते हैं। चल गया, धीरे धीरे कनेक्शन आएगा ना ऊपर तक। ऐसे मत करो इंटरनेट जी, काम है हमें आपसे। हाँ देखो 1 तारीख को नवीन सर ने, देखो उसमें लिखा भी है पूरा, जो हमारे थंबनेल पे लिखा होता है, दिल्ली पुलिस 2025 स्टैटिक जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक क्लास में सारा कवर करा देंगे सर। और 15 तारीख से हमारी रेगुलर क्लासेस चलना शुरू हो जाएंगी, ये देख सकते हो। और बैच आपको सिर्फ मिलने वाला है 640 में। 799 बैच परचेज करने का चार्ज है, बट अगर आप कूपन कोड लगाएंगे दिल्ली पुलिस 20 DP20, एक सेकेंड सर की आवाज मैं रोक देती हूँ। एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आपसे। DP20 अगर आप लगाओगे तो आपको कूपन कोड लग जाएगा, आपको बैच 640 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, नवीन सर पढ़ाएंगे अच्छे से आपको, और मैथ्स राहुल तेवतिया सर है ना, शिवम सर वगैरह, ये सब आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो पहले हम क्लास ले लेते हैं। आज हो रखी है हमारी, कौन सी तारीख है आज है हमारी 8 तारीख। तो चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास है ये सब आपको ये दिखाने के लिए कि भाई पेपर में स्टैटिक जीके का लेवल क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप तैयारी करो तो आपको ये पता रहे कि भाई मेरे प्रश्नों का आधार क्या रहता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जिसको ये पता हो कि भाई मुझे किस आधार पर तैयारी करनी है। अगर वो उसको क्लियर रहा है, 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके से पूछ ले जाते हैं। वो कम ज्यादा भी रहे, कहीं पर आपका 15 भी गए, कहीं पर 14 भी रहे, कहीं पर वो संख्या 22 भी पहुंची। तो ये इतना बड़ा इस सब्जेक्ट का वेटेज है। तो आज आप एक कागज और पेन अपने हाथ में रखना, और जब कोई टॉपिक का जिससे क्वेश्चन आए तो उसको टॉपिक की लिस्ट साइड में ऐसे आप रख लो, उसको किनारे पे। तो जब क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना, अच्छा नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यानी मुझे फ्यूचर में नृत्य को तैयार करना है।
जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए कोई स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स को आप लिख लेना, स्पोर्ट्स भी एक टॉपिक है, ताकि आपको ये पता रहे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ पा रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार थम्स अप करें, ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे इस बात को लेकर के। और स्टैटिक जी के आपको बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री जो साथी बोल रहे हैं हिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, तो हिस्ट्री जब इसका दूसरा बैच आएगा, क्योंकि ये लगभग 4-4.5 महीने में ही हो जाएगा, तो इसका जब दूसरा बैच आएगा, जो आप जो अभी बैच को शुरुआत में लेंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमारे यहाँ कोई भी बैच। तो क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होते हैं, उतनी मजबूरी आप मेरी समझ सकते हैं कि हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो सकता हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, आप ही की तरह मैं भी इंसान हूँ। तो कहने का मतलब ये, सेकंड में हिस्ट्री पढ़ा देंगे, फिर सेकंड वाले जो है वो आपका आप रिकॉर्डेड आपके लिए फिर होगी ही वो स्टैटिक जी के उस टाइम पे। बाकी एक सर आपके लिए स्टैटिक जी के में और आ जाएंगे कि आपको शायद उनका और बेहतर समझ में आए, ठीक है। हिस्ट्री अभी कोई और पढ़ा देंगे, कहीं आपको उनका बेहतर समझ में आए, ओके। अब बाकी इस कक्षा को जो और बच्चे और देख रहे हो, मान के चलो SSC GD के कुछ बच्चे इसको देख रहे हो जिनका एग्जाम अभी आने वाला है, तो मैं उनको ये बात कह दूं कि SSC GD के एग्जाम का लेवल और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्जाम का लेवल है वो लगभग मतलब समान है, एक जैसे हैं। तो जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं तो आसपास इर्द गिर्द की जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर हुआ आपको देखना चाहिए और प्रयास करना। जो साथी उत्तर जानते हो या पहले तैयारी करिए तो वो आंसर देने का प्रयास करना, जिससे मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप बेशक अभी तक सफल नहीं हुए थे, लेकिन आप सफल होने का मादा रखते हैं, वो दम रखते हैं, वो योजना आपकी है और आप सफल होंगे। तो शुरू करें, फिर अतिरिक्त बातें इसमें हम नहीं करेंगे, अतिरिक्त बातें इसमें नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर बस हमको ध्यान देना है, मुझे आपके 2 घंटों की आवश्यकता होगी। 2 घंटे में मैं आपको सारा सिलेबस, आपके लिए क्या गाइडेंस होंगे, क्या इनपुट्स होंगे मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, और साथ में क्या पैटर्न रहता है, क्या पूछा जाता है। तो शायद ये 2 घंटे अगर आपने आधार मान लिए और स्टैटिक जीके के लिए आप अगले 10 महीने जो है इन आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हो। हमको ऐसे भी दिखे कि भाई ये जो है अनावश्यक बड़े टफ प्रश्न भी देखने को मिले, कुछ ऐसे मिले हमको कि भाई जो है ये तो ठीक है बच्चों के लिए आसान है। तो इन 700 क्वेश्चन में से लगभग 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट हैं। जैसे मान के चलो आपका एक क्वेश्चन आता है उनसे आपका कुचिपुड़ी से, तो कुचिपुड़ी कई जगह पूछ लिया गया, 4-5 जगह पूछ लिया गया, ठीक है। कई कलाकारों के नाम कई जगह पूछ लिए गए, तो 200 क्वेश्चन के लगभग जो है वो रिपीटेड है। तो बच्चे 500 क्वेश्चन भी है। 500 क्वेश्चन का जो आधार है उसको हम यहाँ पर 100 क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी मैं आपको बताऊंगा कि इसके इर्द गिर्द क्या पूछा गया, मैंने उस पर बड़ी एनर्जी लगाई है, ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया, क्योंकि हम उस कंटेंट को कई वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं। तो वो समझ में भी आता है कि भाई हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे और उस फाइल को मैंने कई बार रीड आउट किया। अब शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस पूछ रहा है, तो इसको हिंदी का जो बच्चा था वही आंसर कर सकता था, क्योंकि इसका लेना देना जो है भैया स्टैटिक जीके से नहीं था। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जैसे शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? क्लासिकल डांस, टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस कितना है? तो जो क्लासिकल डांस है हमारे, आप कहोगे क्लासिकल डांस मतलब जो शास्त्रों में बताए गए वो 8 है, लेकिन उनमें जो रस प्रयोग होते हैं वो 9 है। कौन कौन से? 9 रस। जैसे श्रृंगार रस है, भाई आप किसी को सजते संवरते अगर देखोगे तो श्रृंगार रस पैदा होगा। आप कोई हंस रहा है तो उसको हंसते हुए देख के हास्य रस पैदा होगा। जैसे कोई आपका दुखी है तो करुण रस आपका पैदा होगा। क्या होगा? करुण रस पैदा होगा। कोई गुस्से में है तो रौद्र रस। श्रृंगार किससे आता है? तो कहने का मतलब है रस से क्वेश्चन पूछा गया। शास्त्रीय नृत्य जो 8 होते हैं उसमें 9 प्रकार के रस होते हैं। आगे भरत शास्त्रीय नृत्य जो 8 होते हैं उसमें 9 प्रकार के रस होते हैं। आगे भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, इसमें तो इसको टॉपिक को बनाना। भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्य से कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अपने टॉपिक में लिखिए शास्त्रीय नृत्य
बहुत ध्यान से इसको पढ़ना अगले 10 महीनों में, ठीक है ना, उसको नोट करते रहना जब भी मैं कहूँ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु ये से। आपका तमिलनाडु से हुई है। कहाँ से? तमिलनाडु से। अच्छा, महाराष्ट्र से कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अब अगर हम आपको बताएं तो टोटल क्लासिकल डांस कितने होते हैं? हमने कहा 8 होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसमें साउथ में कितने होते हैं? साउथ इंडिया में 8 में से, तो आप कहोगे टोटल 8 में से 4 तो साउथ में होते हैं भैया। 4 साउथ में कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। 2 ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, एक अकेला ऐसा है जो साउथ ईस्ट बोले तो दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, और एक ही ऐसा है जो नॉर्थ में होता है। तो कथक कहाँ का है? यूपी का। यानी नॉर्थ में यानी उत्तर भारत में कौन होता है? कथक होता है। और आपका साउथ ईस्ट में कौन होता है बताओ भी फटाफट से? ये ओडिसी होता है। तो ओडिसी किस राज्य का है? नाम से ही पता चल रहा होगा, उड़ीसा का है। नॉर्थ ईस्ट का एक तो मणिपुरी है, तो मणिपुरी भी नाम से दिखता है, मणिपुर का है। और आपका यहाँ पे दूसरा कौन सा होता है नॉर्थ ईस्ट का? सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का है, असम का।